मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर संसदीय चुनाव लड़ेगी। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव प्रताप समाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बताया कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश की 6 सीटों समेत 19 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 151 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे। ग्वालियर से रचना अग्रवाल लोकसभा प्रत्याशी, हगी गुना, शिवपुरी से मनीष श्रीवास्तव लोकसभा प्रत्याशी होंगे। देखें ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ वीकली नीरज हांडा की रिपोर्ट। हमारी पार्टी एसोसिएशन कम्युनिस्ट की ओर से पूरे देश में 151 जगह पे हम लड़ रहे हैं। 19 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश तो हम लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हम 6 जगह पर 6 सीट पे चुनाव में लड़ रहे हैं, जिसमें यहाँ हमारे 2 उम्मीदवार मौजूद हैं। ग्वालियर से रचना और गुना शिवपुरी से मनीष श्रीवास्तव और सागर से कमर रामोत्तर शर्मा, जबलपुर से कमर सचिन जैन, भोपाल से कमर मुदित भटनागर और इंदौर से कमर अजित पवार। ये 6 जगह पे हम कैंडिडेट दिए हैं। और आप सभी जानते हैं 2 प्रमुख गठबंधन इस बार ये चुनाव मैदान में है। एक बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए और एक कांग्रेस के नेतृत्व में ये इंडिया। ये नई पार्टी नहीं है। आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा और उसके बाद लंबे समय से हम देख रहे हैं बीजेपी राज कर रही है। शासनकाल में हमने देखा है कि इस देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के पूंजी में विकास हुआ, उनका मुनाफा में विकास हुआ। देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कहा जाता है, देश के पूंजीपतियों का ग्रोथ देखा जाता है। लेकिन हमारे देश की जो आम जनता है, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, करोड़ों जनता है, इनका गरीबी की जो स्थिति है और बद से बदतर हुआ है। पिछले वर्षों में अगर हम देखें, आज़ादी के बाद लगातार हमारे देश में क्षेत्र में शिक्षा नीति, उद्योग नीति, हर क्षेत्र में कांग्रेस जो नीति लाई थी, बीजेपी उसी को आगे बढ़ाए और तेजी से आगे बढ़ाए। चाहे जितने भी एक दूसरे के विरोध में बात करें, लेकिन नीतियों में एक ही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पूंजीपतियों की पार्टी है। इसलिए अभी चुनाव में हम फिर आ रहे हैं। हो सकता है दोनों में से कोई आएंगे सत्ता पे, लेकिन ये निश्चित है जनता की कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। हमारे देश में और खासतौर पर हमारे प्रदेश में जो गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, ये सब बढ़ता है। हमारे पार्टी हमारे देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मेहनत कश पर की पार्टी, जो आम मजदूरों की पार्टी। ये पूंजीपतियों के चंदा से नहीं बनता है, ये पूंजीपतियों से कोई सहायता नहीं लेती है, ये आम जनता से चंदा इकट्ठा करती है, आम जनता से के सहयोग से आगे बढ़ती है। इसीलिए ये हमेशा हम जनता के आंदोलनों को मजबूत करते हैं, आम जनता के मुद्दों को लेकर हम लड़ते हैं। मध्य प्रदेश में भी विभिन्न समय में जो समस्याएं सब आई है, अभी 13 तारीख को हमने एक राज्य स्तर पर प्रदर्शन किया, अलग अलग जिलाओं में प्रदर्शन किए। जो हॉस्पिटल के निजीकरण हो रहा है, जिला हॉस्पिटल को ये सरकार ने तय किए हैं निजी हाथ में देने, इसके खिलाफ हम इसमें हमारे पार्टी एसोसिएशन कम्युनिस्ट की ओर से पूरा देश में 151 सीट पर लड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश से हम 6 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये 6 सीट है, यहाँ ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, भोपाल, सागर, जबलपुर और इंदौर। अभी 2 उम्मीदवार हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं।
एक कमेटी रचना अग्रवाल जो ग्वालियर से हैं और मनीष श्रीवास्तव गुना शिवपुरी से हैं। इसमें हम जो हमारे मूल बात हम ये प्रेस रिलीज में दिए हैं, आप लोगों ने देखिएगा। अभी जो चुनाव हो रही है उसे मूल रूप से दो गठबंधन दिखाई दे रहे हैं। एक है बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए और एक कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया। जो कांग्रेस और बीजेपी ये लंबे समय तक हमारे देश में शासन किए हैं। आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा और उसके बाद बीजेपी के शासन। ये दोनों पार्टियां अभी फिर पैसे के बल पर और झूठे वादे के आधार पर चुनाव में आने की कोशिश कर रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कोई भी जीत के आएंगे, लेकिन नतीजा हम देखे हैं, जो आम जनता के हालात को हम देखे हैं पिछले वर्षों में। आज़ादी के बाद इस देश के पूंजीपतियों का जो विकास हुआ है, उनका पूंजी के विकास हुआ, मुनाफे में विकास हुआ है। आम जनता का हालत दिन प्रतिदिन खराब हुआ है। हमारे देश के पूंजीपति अभी दुनिया के बड़े बड़े अमीरों में गिने जाते हैं और हमारे देश के जो आम जनता सबसे ज्यादा गरीबी भुखमरी का देश में अभी हमारा देश गिना जाता है। ये जो आर्थिक विकास की बात कहा जाता है, ये आर्थिक विकास सिर्फ पूंजीपतियों का है। ये जो डबल इंजन की सरकार ये कह रहे हैं, हाँ ये बात सही है, दो बड़े बड़े नेता हैं जो डबल इंजन के सरकार चला रहे हैं। अगर बारीकी से देखें, ये डबल इंजन चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह हो, ये दोनों इंजन से जो गाड़ी चला रहे हैं, ये सभी